कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ पहाड़ नहीं होती, वो कहानियाँ होती हैं, रहस्य होती हैं और कई बार आस्था का गहरा समंदर भी होती हैं। आज हम लेकर आए हैं आपको रांची के नामकुम इलाके में बसे उस पहाड़ की ओर जिसे लोग माराशीली पहाड़ कहते हैं। करीब 230 एकड़ में फैला हुआ ये इलाका अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठा है। रांची की धरती पर बसा एक रत्न, जहां प्रकृति करती है मौन में तप। माराशीली की ये पावन पहाड़ी हर कदम पर कहती है एक कहानी। नमस्कार, जोहार, मैं स्नेहा मिश्रा और आज हम आए हैं रांची के नामकुम क्षेत्र में एक ऐसे स्थान पर जो रहस्यमय, पवित्र और इतिहास से भरपूर है, माराशीली पहाड़। इस एपिसोड में हम जानेंगे इस की मान्यताएं, इस जगह से जुड़ी लोक कथाएं और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में। स्थानीय मान्यता के अनुसार माराशीली पहाड़ एक सिद्ध स्थान है। कहते हैं कभी यहाँ पर ऋषियों और मुनियों ने साधना की थी। पहाड़ी के ऊपर स्थित चट्टानों को देवी का रूप माना जाता है। इसकी निशानियां आज भी पहाड़ी पर मौजूद है, जो हम आपको इसी एपिसोड के आगे कड़ी में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस जगह तक पहुंचा कैसे जा सकता है। रांची रेलवे स्टेशन से माराशीली पहाड़ की दूरी करीब 18 किलोमीटर की है। आप स्टेशन से सीधा ऑटो या कैब ले सकते हैं। सफ़र में करीब 30 से 40 मिनट लगते हैं ट्रैफिक के हिसाब से। पहुंचने के लिए आपको नामकुम की तरफ जाना होगा। नामकुम से थोड़ा आगे चलकर साईं मंदिर के पास एक छोटा रास्ता जाता है जो सीधे माराशीली पहाड़ तक ले जाता है। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से माराशीली पहाड़ लगभग 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ से भी आप कैब या ऑटो ले सकते हैं। समय वही 40 से 50 मिनट तक का लगता है। रास्ता बहुत सुंदर है, हरियाली, छोटे गांव और फिर एक शांत पहाड़ी। बस एक बात ध्यान रखें, पहाड़ तक जाने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तो आरामदायक जूते पहने और पानी साथ रखें। ऊंचा, विशाल और हरे भरे पेड़ों से ढका ये पहाड़ सिर्फ एक प्राकृतिक नजारा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यहाँ है शिव शंकर का मंदिर और पंचमुखी हनुमान जी का अद्भुत रूप। लेकिन इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबानी कई कहानियां जुड़ी हैं, कुछ चौंकाने वाली, कुछ प्रेरणादायक और कुछ तो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। तो आइए चलें हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रकृति, पौराणिकता और रहस्य मिलते हैं, माराशीली पहाड़ की गोद में। माराशीली पहाड़ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये आस्था की जमीन है, जहां हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी पूरे विश्वास और श्रद्धा से आते हैं। हिंदू या सनातन ही नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। देखिए, क्रिश्चियन भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, मन्नत मांगे हुए हैं। मन्नत के बाद उनको संतान प्राप्ति नहीं होती थी, वो हुई। उसके बाद हर साल वो मतलब यहाँ की पूजा करते हैं। ऐसी यहाँ कोई धर्म की दीवार नहीं है, बस भक्ति की राह है। जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता। यह जगह बताती है कि जब बात श्रद्धा की हो तो धर्म नहीं देखे जाते। यहाँ सिर्फ दिल से मांगा जाता है और ऊपर वाला दे देता है।
तथ्य जो है मन्नत मानता है उनका पूरी होती है, कभी कोई खाली नहीं गया है। हाँ। और मन्नत पूरी होती है तो आगे फिर पूजा पाठ करता है तो बताता है कि मेरा मन्नत पूरा हुआ। इससे हम लोग जानते हैं कि मन्नत यहाँ अच्छा पूरी होती है। हाँ, एक मन्नत कुंड भी हाँ, हमने मन्नत ऊपर कुंड में भी है। देखा। और यहाँ का अच्छा। जो एक कुंड है हाँ। वहाँ पानी कभी सूखता नहीं है, कितनों गर्मी हो कभी नहीं। माराशीली पहाड़ पर जात पात मजहब की कोई सीमा नहीं। यहाँ हर इंसान सिर्फ एक पहचान से आता है और आस्था मन में भरे आता है। कुंड की गहराई ऐसी कि कोई आज तक नाप नहीं सका। कई बार कोशिशें हुई पर हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। कुंड जो है वो बहुत गहराई कुंड है, कोई नहीं जानते हैं कि कितना गहराई कुंड है, था नहीं लगा इसका कुंड का। तो यहाँ बोलते हैं पूर्वज लोग कि इसको 7 खटिया के रस्सी डालने के बाद भी गहराई इसका नहीं नापा गया है। और जल कभी नहीं यहाँ का सूखता है, यही जल भोले बाबा के चढ़ता है जल सब दिन सालों भर। कहते हैं यहाँ मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। यहाँ आकर विश्वास और आशीर्वाद दोनों मिलते हैं। ये जो जलकुंड आप देख रहे हैं मेरे पीछे अभी, यहाँ पर ऐसे ऐसे 9 कुंड मौजूद हैं। ये सबसे बड़ा है यहाँ पर और ऐसा माना जाता है कि इसकी गहराई किसी ने भी नाप नहीं पाई अभी तक। हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी कुंडों में पानी सालों भर रहता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बरसात। भगवान की कृपा ही समझे ये आप कि यहाँ पर पानी हमेशा रहता है, इतनी गर्मी में भी ये कुंड सूखते नहीं हैं। माराशीली पहाड़ पर शिव मंदिर के साथ साथ मौजूद है रहस्यमयी जल कुंड, जिनका जल कभी सूखता नहीं। कहते हैं जहाँ शिव होते हैं वहाँ गंगा भी बहती है। ऊंचाई पर सालों भर पानी रहना बहुत आश्चर्य की बात है। और ऐसे जहाँ बाबा भोलेनाथ का निवास होता है वहाँ माँ गंगा विराजमान ही रहते हैं, तो ये माँ गंगा के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। अधूरा है ये मंदिर, लेकिन आस्था पूरी है। इसे संवारने की जिम्मेदारी अब ट्रस्ट के हाथों में है। 50-500 हज़ार जो जिनको इच्छा है दान देते हैं, वही हम लोग इकट्ठा करके ये मंदिर को हम लोग बना रहे हैं। तो आइए इस जगह के बारे में और भी गहराई से जानते हैं यहाँ के पंडित जी से। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए इस मंदिर के बारे में और यहाँ से जुड़ी आस्था के बारे में। मेरा नाम तो पहले हो गया सुमेश पाठक जी। 1992 से हम यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ अधमृत मंदिर था, कोई नहीं जानते थे मंदिर के विषय में, बाहर के आदमी आसपास के लोग जानते थे। तो यहाँ 2014 से महारुद्र यज्ञ लोग शुरू किए, यज्ञ होने लगा और इसको ट्रस्ट बना आपको 2020 में। और ये मंदिर जो है से भोले बाबा शंभू हैं, अपने से प्रकट हुए हैं, कोई को स्थापित नहीं किए हैं। तो इस तरह से यहाँ हर तरह के मन्नत पूरा लोग करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग भक्त लोग आते हैं। और हम लोग को जो भीड़ होता है सो शाम में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, शिवरात्रि में बहुत काफ़ी भीड़ होता है। और यहाँ कुंड जो है वो बहुत गहराई कुंड है, कोई नहीं जानते हैं कि कितना गहराई कुंड है, था नहीं लगा इसका कुंड का। तो यहाँ बोलते हैं पूर्वज लोग कि इसको 7 खटिया के रस्सी डालने के बाद भी गहराई इसका नहीं नापा गया है। और जल कभी नहीं यहाँ का सूखता है, यही जल भोले बाबा के चढ़ता है जल सब दिन सालों भर। और यहाँ एक ठो और कुंड है, इस तो शंख कुंड से जाने जाते हैं। और एक ठो माता का जोनी कुंड है। और यहाँ हर एक तरह के भक्त लोग मन्नत लेकर के आते हैं, अपना आस्था लेकर के आते हैं कि वहाँ जाएंगे तो मेरा पूरा हो जाएगा।
तो इसको लिए ज़्यादा विशेष करके आते हैं जिस बच्चे लोग के शादी जल्दी नहीं हो रहा है, माँ बाप परेशान हैं, किसी का ज़्यादा संतान नहीं हो रहा है जल्दी, वो भी परेशान रहते हैं, वो भी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बाबा की कृपा है, साल 6 महीना के अंदर उस लोग के भी शादी विवाह हो जाता है और साल 6 महीना होते होते लोग के बच्चा के भी मन की आशा हो जाता है कि मैंने हो जाएगा। और यहाँ जो है से एक ठो पूरा हाथी का शरीर है, वो सूंड ही सब टूट गया है, पैर टूट गया है, लेकिन पूरा शरीर बचा हुआ है, वो अभी तक यहाँ पर है। और गुफा भी एक ठो यहाँ पर है। यहाँ वाल्मीकि जी तपस्या किए थे कुछ समय, सतयुग जमाना के बात है। तो गुफा में कर रहे थे, राम राम करते करते उनको मुँह से निकला मारा 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 मारा, तो यही इसमें माराशिली के ही नाम से प्रसिद्ध हो गया ये मंदिर और पहाड़ी, और बहुत आस्था लेकर के भक्त लोग यहाँ आते हैं। सावन और शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब ऐसा उमड़ता है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। किस मौके पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा भीड़ हम लोग के सावन में पूरा महीना, और शिवरात्रि में पूरा महीना। मन शिवरात्रि में हम लोग को महारुद्र यज्ञ होता है, मन शिवरात्रि से 2-4-5 दिन पहले से शुरू होता है हम लोग का, तो पूरा उस भीड़ रहता है। जल यात्रा हम लोग के होता है स्वर्णरेखा नदी से। स्वर्णरेखा नदी से कम 2000 के लगभग महिला लोग कलश लेकर के वहाँ से यहाँ पैदल आते हैं। और हम लोग के यहाँ भंडारा माने चलता है पूरा दिन, एक हफ्ता, माने सुबह से लेकर के शाम तक पूरा भंडारा चलता है। और हम लोग को शिवरात्रि में बहुत काफ़ी भीड़ मिलता है देखने के। हम लोग के पुलिस को सहारा लेना पड़ता है भीड़ कंट्रोल करने के लिए, इतना भीड़ यहाँ होता है। और पंडित जी, जैसा कि हम लोग सब देख सकते हैं कि ये अर्धनिर्मित मंदिर है, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए ट्रस्ट के लोग भी जुड़े हुए हैं? हाँ, ट्रस्ट के लोग 2020 से ट्रस्ट बनाए हैं और 2021 से ही मंदिर शुरू हुआ है। हम लोग तो पहले अपने अपने एक एक पिलर के अपने अपने पैकेट से पैसा निकाले, पिलर से खड़ा करने लगे। और एक ठो हम लोग के यहाँ पर पद है, हाँ, हनुमान जी का, वो पद अभी तक के है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमें यहाँ पे इतनी जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये सब जानकारी पहुँचाने के लिए। सुबह की रोशनी जब इस पहाड़ी पर पड़ती है तो लगता है मानो किसी तपस्वी की साधना आज भी यहाँ जीवित है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं, आइए अपने दर्शकों को मिलाते हैं हम लोग उनसे। पुरुलिया से आए हुए हैं यहाँ पर एक श्रद्धालु, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना गुप्ता, कहाँ हम से? पुरुलिया से आए हैं। हाँ। यहीं पर मेरा मामा ससुर का घर है, उसी का घर में आए हैं। वो लोग बोले चलो यहाँ पर जाएंगे माराशिली पहाड़, वही चलते घूमने के लिए आए हैं। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरा मामा ससुर का लड़का बताए हैं हाँ। कि यहाँ पर चलो, यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक ठो मंदिर है पहाड़ के ऊपर में, वही चलता आए हम लोग दर्शन करने भगवान का। तो कैसा लगा आपको ये जगह देख? बहुत अच्छा लगा हमको ये जगह देख के, और बहुत अच्छा सब चीज में हमको पूरा भगवान का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ पर एक मन्नत कुंड भी है उस तरफ, तो आप वहाँ पे गए हैं? हम वहाँ पर अभी नहीं गए हैं, मेरा गोतनी गई है वहाँ पर, हम भी जा रहे हैं वहीं अच्छा। पर, वहीं पर जाकर हम भी मन्नत कुछ मांगेंगे। काशी से पवित्र वेद पाठी पंडितों का आगमन होता है, जो इस भूमि को यज्ञ की पावन अग्नि से आलोकित करते हैं। का कुंड है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, शिवरात्रि के 5 दिन पहले से यहाँ यज्ञ होता है। बनारस के पंडित आते हैं, 5 दिन यज्ञ संपन्न कराते हैं और 5 दिन भंडारा का व्यवस्था रहता है। जितने भक्त आते हैं सभी को भोग दिया जाता है।
तो जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर भी बनाया जा रहा है, तो हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें ट्रस्ट के मेंबर से भी कुछ बातें करी जाए। तो अब हमारे साथ रुद्र जी हैं यहाँ पर, जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हाँ कोषाध्यक्ष हैं। तो उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। ये मंदिर जो है अति प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण कब कौन किया इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। हम लोग को पूर्वजों से जानकारी मिली है कि ये स्वनिर्मित मंदिर था जिसे विश्वकर्मा बाबा बना रहे थे और किसी कारणवश अधूरा बनाए। ये 4 फीट चौड़ी दीवार है मंदिर की, चारों तरफ दरवाज़ा है और बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है और ऊपर छत खुला था। तो यही बताया गया है पूर्वजों के द्वारा कि इस मंदिर को विश्वकर्मा बाबा बना रहे थे, किंतु किसी कारणवश अधूरा बना और अर्धनिर्मित ही छोड़ दिया। अच्छा, इस पहाड़ का नाम है मरासिली। तो ये मरासिली नाम क्यों पड़ा, इस संदर्भ में हमें पूर्वजों ने बताया है कि वाल्मीकि ऋषि कभी इधर से गुजरे थे। पहाड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा है, उस गुफा में कुछ दिन रुके थे और वो राम नाम का जप कर रहे थे। और वाल्मीकि ऋषि चूँकि पहले जो है लूटपाट मारपीट इस सब में संलिप्त रहते थे, तो उनके मुंह से राम शब्द नहीं निकलता था, राम का उल्टा मरा शब्द निकलता था। तो वो उसी समय से इस पहाड़ का नाम मरासिली पड़ा। मरा उनके जाप से और सिली का अर्थ होता है पहाड़, इसलिए इस पहाड़ का नाम है मरासिली। यहाँ भक्त मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत मांगने का तरीका ये है कि इस कुंड से पीछे से 3 कदम की दूरी पर खड़ा होना है और आंख बंद करके इस तरह से जा करके मन्नत अपना मन में रखना है और भोले बाबा का ध्यान करना है और उस कुंड में, उस गड्ढे में हाथ को रखना है, जैसे दिखा देते हैं। अगर एक बार में ही वहाँ हाथ पहुँच जाता है तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं तो फिर 2 बार यानी कुल 3 बार आप प्रयास कर सकते हैं। इस तरह से भक्त यहाँ मन्नत मांगते हैं और जिनका भी मन्नत पूरा होता है आकर भोले बाबा में फूल प्रसाद चढ़ा देते हैं। और उधर कुंड की ओर माँ देवी का स्वरूप है। एक जगह योनि आकार का कुंड है, एक जगह त्रिभुज आकार का कुंड है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर बाबा विराजमान है और दूसरी ओर माता विराजमान है। जो चिन्ह है ये बिल्कुल खड़ाऊ के आकार का चिन्ह है। ये किस देवी या देवता का है ये तो सही नहीं बताया जा सकता है, पर जरूर ये किसी देवी देवता का चरण का चिन्ह है। ये है यहाँ का मुख्य कुंड। इस कुंड में सालों भर पानी रहता है, गर्मी चाहे जितना भी पड़े, 1-8 फीट केवल नीचे पानी जाता है और पानी हमेशा रहता है। इस पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर सालों भर पानी रहना बहुत आश्चर्य की बात है। और इस कुंड में सांप भी हैं जो कभी कभार दर्शन देते हैं। ऊंचाई करीब 15 फीट है और ऊपर में कम चौड़ा है, नीचे इसका चौड़ाई ज़्यादा है। अच्छा, तो ये माँ कामाख्या देवी का स्वरूप लगता है। ये है त्रिभुज कुंड। 3 कुंड एक सीधे में है, ऐसा महसूस होता है कि यहाँ 3 देवियाँ विराजमान हैं। यज्ञ का कुंड है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, शिवरात्रि के 5 दिन पहले से यहाँ यज्ञ होता है। बनारस के पंडित आते हैं, 5 दिन यज्ञ संपन्न कराते हैं और 5 दिन भंडारा का व्यवस्था रहता है। जितने भक्त आते हैं सभी को भोग दिया जाता है।
पंचमुखी हनुमान जी हैं। प्रतिदिन यहाँ पूजा होती है और शिवरात्रि के समय इनका धूमधाम से जिस दिन मंगलवार पड़े हनुमान वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये विवाह मंडप है। ये माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी के द्वारा बनवाया गया था। सुबह की रोशनी जब इस पहाड़ी पर पड़ती है तो लगता है मानो किसी तपस्वी की साधना आज भी यहाँ जीवित है। भीड़ पूरा सावन में रहती है और शिवरात्रि महाशिवरात्रि में हम लोग 5 दिन का महारुद्र एक कराते हैं, जिसकी कलश यात्रा पर नामकुम सोनरेखा नदी से हमको लगता है कि झारखंड में सबसे लंबी कलश यात्रा पैदल करीब 13-14 किलोमीटर होती है। अच्छा, यहाँ शिव हाँ, लोग करीब 1500 से 2100 महिला लोग वहाँ से पैदल आती हैं। अच्छा, जो नहीं चल नहीं सकते उनके लिए गाड़ी की भी व्यवस्था रहती है। हाँ, ये सारा खर्च ट्रस्ट के द्वारा और इधर उधर सहयोग के रूप में सबका होता है। अच्छा। और यहाँ पर भंडारा भी लगता है। हमने डेली भंडारा रहता है शिवरात्रि में। 5 दिन महारुद्र, 1 दिन शिवरात्रि, 6 दिन सुबह से शाम तक भंडारा चलते ही रहती है। और शुरुआत जिस दिन कलश यात्रा होती है उस दिन 15-20 डेग खीर और खीर उस दिन बनती है। और आखिरी दिन जो शिवरात्रि रहती है ना, 60-70 डेग बड़ी बड़ी डेग में खीर और खिचड़ी। फिर भी हम लोग पूरा नहीं पाते हैं। बहुत इतनी भीड़ आती है, बहुत ज्यादा भीड़ आती है। तो कब तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मंदिर पूरा बन जाएगा? ये तो जैसे भक्तों का सहयोग जिस टाइप का रहेगा उसी हिसाब से। सावन में कुछ कलेक्शन आता है, उससे हम लोग थोड़ा इस बार जो सामने बरंडा है वो हम लोग ढलाई करने का हम लोग सोचे हुए हैं इस बार। तो यहाँ आप लोगों को सरकार से कोई मदद? अभी तक तो कोई मदद नहीं। माराशीली पहाड़ पर बिताया हुआ हर पल हमारे लिए खास था। शांत माहौल, हरियाली से भरे नज़ारे और मंदिर में महसूस हुई वो दिव्य ऊर्जा, सब कुछ दिल को छू गई। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। तो ये था विरासत का आज का अध्याय, माराशीली पहाड़ की कहानियों से भरा हुआ। लेकिन भारत की विरासत अनंत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई जमीन, नई संस्कृति और नई कहानी के साथ।